सभी मित्रों को सादर अभिवादन। मैं हूं योगेश। मित्रों, डायनामिक योगा के मैंने 2 वीडियो रिलीज किए थे, जिसमें डायनामिक योगा में 5 सेक्शन होते हैं, 5 पार्ट है, 5 चरण हैं उसके। उसमें से 2 चरण मैंने आपको बता दिए। पहला चरण जो होता है उसमें हमने अराजक सांस फेंका था, ज़्यादा से ज़्यादा सांस हम बाहर फेंके थे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमने इनटेक किया था, सारे टॉक्सिन्स हमने बाहर निकाले थे। अगले जो सेकेंड पार्ट में हमने हु का उच्चारण करते हुए उछल कूद किया था, उसमें हमारे जो नेवल सेंटर थे वो स्ट्रांग हुआ। और उसके बाद अगला जो उसका स्टेप है, उस अगले स्टेप में होता है कि कैथारसिस, मतलब रेचन की प्रक्रिया करनी है। होता क्या है कि हमारे इस पूरे जीवन काल में हमने देखा होगा कि हमारा किसी से अनबन, किसी से लड़ाई झगड़े, ठीक है, हमारा दिमाग कभी ना कहीं वो सब कुछ स्टोर करके रखा रहता है, किसी से दुश्मनी, है ना। तो ये जो चीजें हैं वो क्या करता है, हमारे मन को अशांत करता है ना। हमारे जो मन है वो विचलित हो जाते हैं। हमारे साथ कोई ऐसा दर्दनाक घटना घट जाता है जिसके कारण हम जो है काफी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। इवन सुसाइड करने की भी सोचना चालू कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं, उन सारी घटनाओं को क्या है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो स्टोर कहीं पड़ा हुआ है। वो बार बार घर कर जाता है, बार बार कोई ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो वो निकल जाता है। उससे क्या होता है, एक पागलपन जैसा व्यवहार हम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब देखना ना, जब कोई 2 व्यक्ति लड़ाई होता रहता है तो फिर क्या करते हैं, वो एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां, वो जानता है कि मैं गालियां दे रहा हूं, इसका कोई मतलब है नहीं, इससे कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन वो गाली देना, ठीक है, मारना पीटना, ये सब चीजें हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं उसको। वो क्या रहा है कि वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई का कोई औचित्य दिखता नहीं है वहां पर। कि लड़ाई का कोई औचित्य वहां पर दिखा, उसका रिजल्ट कुछ ऐसा होना नहीं है। दोनों जो है प्रताड़ित रहेंगे अपने मन से, अपने बुद्धि से, बार बार सोचेंगे, है ना। जब भी उनको देखेंगे तो उनके मारने का मन करेगा। तो इन सब चीजों का जो हमारा दिमाग में जो बना होता है, ये सब चीजें जो इमेजेस बन जाते हैं, उन सब को हमको क्या करना, जैसे कोई आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई अपने परिचय मिल गए, कोई से लड़ाई झगड़ा हुआ, 2-4 झापड़ मार दिए आपको, वो आपके जीवन में रहा। जब भी आप उस व्यक्ति को देखोगे तो आप झापड़ याद करोगे। अब चूंकि आप सबल नहीं थे, आपने उस झापड़ को सह लिया। अब क्या हुआ, अब उसको आप प्रत्युत्तर नहीं दे पाए थे, तो घर कर गया ना, मेरे को भी मारना है उसको, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि आपके दिमाग में तो है उसको मारना है, लेकिन आप वो सबल है, आप उनके सबल नहीं है ना, आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे। तो उस परिस्थिति में कैथारसिस, रेचन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक वर्क है, एक चरण है इस डायनेमिक योगा का। इसमें आपको कैथारसिस करना है, चीखना, चिल्लाना, रोना, गाना, मारना, पिटना, उछलना, कूदना, जो करना है करना, ठीक है। आंख आपका इसमें पूरे प्रोसेस में बंद रहेगा, ठीक है। आप किसी को मारना चाहते हैं, आपको बहुत कष्ट किसी ने दिया है जिसके कारण आप बहुत प्रताड़ित हैं, तो एक तकिया लीजिए, उस तकिया में एक अपना बढ़िया सा एक कुछ हथियार लीजिए जिसको तलवार आप समझें, और उसको फिर तलवार जैसा समझें आप, लेकिन तलवार नहीं लेना है आपको, है ना। कुछ ऐसा लेकर के आप तकिए को मारिए, कुछ ऐसा लकड़ी लेकर के आप तकिए को जोर जोर से मारिए और समझिए कि वो बंदा है। आप देखेंगे शुरू में एक्टिंग लगेगा, शुरू में लगेगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, बट कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद आप उनको सही समझ के मानना चालू करेंगे। उससे होगा क्या कि अंदर की जो पूरी भड़ास है आप निकाल रहे हो। चीखना, आप कभी सोचे थे कि चीखना है मुझे, लेकिन चीख नहीं पा रहे हैं। चिल्लाना, रोना, गाना, बहुत सारे चीजें मन में जमा हुआ है, ठीक है। कुछ अच्छे, अचानक किसी अपने प्रिय का चला जाना, अपने जो लोग हैं धोखा दे देना, ये सारा चीजें, जितनी भी प्रपंच है वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगला जो चरण जो आने वाले हम मई के फर्स्ट वीक से हम चालू करेंगे। अभी मैं एक स्टेप पे वीडियो डालना चालू किया हूँ, उसके बाद एक कंबाइंड मैं आप सबको बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इसमें जुड़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसमें जो भी मित्र इस पूरे इस डायनेमिक योगा वाले जो सर्कल है इसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से मैं ये सब क्लासेस लूंगा। अगर ये आप बिलासपुर अगर आप भारत के किसी भी कोने पर हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जुड़ करके हम बड़ी आसानी से एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करके उसमें
आप अपने घर बैठे जूम ऐप के माध्यम से इस प्रोसेस से गुजर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में यकीन मानिए, यदि आप 21 दिन, मिनिमम 21 दिन और मैक्सिमम 3 महीने अगर आप ये कर देते हैं, तो आप अपने आप को एक बदला हुआ इंसान पाएंगे। आपके सारे जो तनाव हैं, वो तनाव मुक्त जीवन जिसको हम कहते हैं, वो हम जी पाएंगे। तो इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका शरीर सजौल होगा और दूसरा आपका मन पवित्र होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये बीड़ा उठाया हूँ ताकि मैं समाज को कुछ दे सकूं। ठीक है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि हम इसको बहुत अच्छे ढंग से हम कर सकें। तो इसमें मैं पहले के 2 चरण, पहला है अराजक सांस फेंकना, दूसरा हु का उच्चारण करते हुए उछल कूद करना, तीसरा आपको रेचन करना है, आपके दिमाग में भरे हुए सारे जो कचड़े हैं उनको बाहर फेंकने हैं। ये तीसरा चरण हुआ। नेक्स्ट चरण के लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो और जारी करूंगा। आप सभी ने इतने ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।